गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सत श्री अकाल, सपा खैर, नमस्कारम, खंबा घणी, घणी खंबा, लाइक दैट। ये वर्ड्स हैं, भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हैं और हमारा परम दायित्व है कि हम भी भारतीय संस्कृति की रक्षा करें। राजस्थानी होने के नाते राजस्थान की जो संस्कृति है उसकी भी हम रक्षा करें। इवन अपनी जाति विशेष की जो संस्कृति है, सभ्यता है, आपके जो नॉर्म्स है, मानदंड हैं, उन सब की सभी को रक्षा करनी चाहिए। तभी तो हम अनवरत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विचारों का आदान प्रदान करते रहेंगे और ये जो अनवरत हस्तांतरण है संस्कृति का, यही सभ्यता को विकसित करने का एक आधार है। तभी तो हम लोग अकबर के जमाने से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, अरब संस्कृति, पुर्तगीज, इन सब का ये कैसे राज व्यवस्था चलाते थे, कैसे इनके राजनीतिक विचार होते थे, किस प्रकार से इनके आर्थिक तंत्र, कर वसूलने की प्रणाली कैसे काम करती थी। अकबर ने जो दीन इलाही धर्म चलाया था, इसी प्रकार से पुर्तगीज ने अपनी संस्कृति यहाँ पर छाप के रूप में छोड़ी थी और अंग्रेजों ने अपनी सभ्यता दी। हमने अमेरिका के संविधान से मूल जो अधिकार है वो लिए, फंडामेंटल राइट्स हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए। ये सारी चीजें आपस में हस्तांतरित होती रहती है। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए, तो ये हस्तांतरण होता रहता है। तभी तो हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, आरएस के एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भीमराव अंबेडकर के विचार, राजनीतिक विचार क्या थे, आर्थिक विचार क्या थे, सामाजिक विचार क्या थे, गांधी जी की औद्योगिक नीति क्या थी, नेहरू जी की नीति जो गांधी जी से किस प्रकार से डिफरेंट थी, औद्योगिक नीति, आर्थिक नीति, कृषि नीति वगैरह वगैरह। तो ये अनवरत हस्तांतरण है, ये होता रहना चाहिए। पिता से पुत्र को गुणों का हस्तांतरण होता रहना चाहिए, तभी जो है हमारा जो धर्म, कर्म और संस्कृति, सांस्कृतिक जो विरासत है उसकी रक्षा होगी। खैर, मोटिवेटेड रहें, प्रसन्न रहें, ऑलवेज बी हैप्पी। किसी प्रकार से शारीरिक और मानसिक जो व्याधियां हैं उनके कभी भी शिकार ना हो। आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल है 80 साल में भी 80 से 120 होना चाहिए, यही तो धर्म है। यदि आपने किसी प्रकार का प्रेशर ले लिया, किसी प्रकार का बर्डन ले लिया, तो यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। एक विचारधारा से काम करिए कि हम यहाँ पर जो है एक पुरुषार्थ करने के लिए आए हैं और हम यहाँ पर एक कर्म करने के लिए आए हैं। कर्म प्रदान विश्व कर रखा, तो जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म को हमको केवल करना है, उसके फल की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और आनंद से, कृष्ण भगवान की जो गीता है वो रहस्यमय है। यदि हम ये सोच लेंगे कि ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फिर आप अपने आप को दूषित कर लेंगे मेंटली और फिजिकल रूप से। फिर आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधि आ जाएगी, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपकी पल्स रेट बढ़ जाएंगी या पल्स रेट घट जाएंगी, लाइक दैट। सो मेहरबानी करके बी वेरी वेरी हैप्पी, लेकिन एनर्जेटिक होकर के अपने कर्म को जरूर करिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, इस थ्योरी पे। लेकिन कर्म जो है वो समय पर होना अनिवार्य है। अगर आपने समय पर कर्म नहीं करा तो फिर वो जो है अकर्मण्यता के समान हो जाता है। जैसे हमारे कई मित्र हमसे कहते हैं, अभी एनटीटी के बारे में भी हम थोड़ा बताएंगे, डोंट वरी। एनटीटी के बारे में चलो बता देते हैं। एनटीटी के अभ्यर्थियों को हम जो है, जब इनका ऑर्डर आया था, जब ये लोग सिंगल बेंच में आपने जीत हासिल करी थी, तभी से हम आपको कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट लगा दीजिए। देखो कंटेम्प्ट, कई लोगों ने हमसे सवाल किया कि कंटेम्प्ट लगाने की कोई निर्धारित अवधि है। कंटेम्प्ट लगाने की कोई निर्धारित अवधि ये होती है कि सपोज करिए किसी कोर्ट ने आपको, लोअर कोर्ट ने 2 महीने का टाइम दिया सरकार को या जो भी अथॉरिटी है उसको, कि 2 महीने में इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करिए और इनको नौकरी दीजिए या वट एवर इट बी। मतलब कंटेंट में ये होता है कि यू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम, यानी आपके केस में शायद 8 हफ्ते का टाइम दिया गया था, तो 8 हफ्ते के जस्ट बाद में आपको एक नोटिस देकर के कंटेंट में आ जाना चाहिए था। कोई भी आदमी कंटेंट में नहीं आया। हमने आज भी कई लोगों ने हमको फोन किया कि कहीं किसी ने कंटेम्प्ट लगा रखे हैं। अभी हाईकोर्ट में किसी प्रकार का कोई कंटेम्प्ट जो है आपके प्रकरण में दर्ज नहीं हुआ है। हमारे एक रेलवे के अधिकारी भी हैं, उनको भी हम बार बार यही सलाह देते हैं कि भाई आप जब नीचे के कोर्ट में केस जीत गए हैं तो आप मेहरबानी करके कंटेम्प्ट लगाइए। रेलवे तो अब हाईकोर्ट में चलेगी, अब आप कंटेम्प्ट लगाएंगे तो रेलवे प्ली ले लगा कि हाईकोर्ट में हमारा मैटर जो है वो सब जुडिस है। तो कंटेम्प्ट की जो गरिमा है, वो कंटेम्प्ट का जो क्षेत्राधिकार है,
वो एक तरह से काफी हद तक अब सीमित हो गया है, क्योंकि सब जुडिस होने का बहाना ले लिया गया है। यदि पहले आपका कंटेम्प्ट होता और फिर रेलवे हाईकोर्ट में जाती तो आपकी स्थिति जो है सुपर होती। अब भले ही हाईकोर्ट से स्टे हो जाए तो कंटेम्प्ट खत्म हो जाता है, लेकिन हाईकोर्ट से अगर स्टे नहीं होता है तो भी आपके कंटेम्प्ट जो है अब बाद में लगाना कोई विशेष, उसका कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं रह जाता है। इट विल नॉट बी वर्थ। इसी प्रकार से एनटीटी के अभ्यर्थी हैं, वो लोग, हम कब से कह रहे हैं कि आप कंटेम्प्ट लगा दीजिए, कंटेम्प्ट लगा दीजिए। अब सरकार डीबी में चली गई है, डीबी में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, अभी नेक्स्ट डेट आएगी उस पर शायद कुछ हो जाए, लेकिन अभी ना तो नोटिस जारी हुई है ना स्टे हुआ है, लेकिन मैटर सब जुडिस हो गया है। तो सरकार के पास में एक बहाना आ गया है कि हमारा मैटर सब जुडिस है, हम ऑलरेडी हाईकोर्ट में कुछ कर चुके हैं। तो कंटेम्प्ट की जो अवधि होती है, जो ही कंटेम्प्ट की कोई विशेष अवधि फिक्स नहीं होती, कंटेम्प्ट डिपेंड करता है कि अगले न्यायालय ने क्या आदेश उसमें पास किए हैं। जैसे आदेश आपके केस में पास किए थे कि 8 हफ्ते के भीतर भीतर आप इनको नौकरी दीजिए, यू इंप्लीमेंट द ऑर्डर विद इन ए पीरियड ऑफ 8 वीक्स। एक प्रकरण जो रेलवे का है, एक हमारे नॉलेज में है, उसमें टाइम दिया गया था 2 महीने में या 3 महीने में इसको इंप्लीमेंट करिए। तो 3 महीने खत्म होते ही आपको एक नोटिस देना चाहिए कि आपने अभी तक माननीय ट्रिब्यूनल या माननीय जो लोअर एसपी है उसके जजमेंट पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी है। यदि 15 दिन में आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो आई विल फाइल ए कंटेम्प्ट पिटीशन, दैट्स ऑल। बस ये 15 दिन का टाइम दिया, आप कंटेम्प्ट मूव कर दीजिए। अब वो चाहे रेलवे हाई कोर्ट में जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, या आपकी जो राजस्थान सरकार है वो हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, कहीं भी जाए, आपका कंटेम्प्ट जो है वो जिंदा हो गया। तो कंटेम्प्ट को लगाने की जो एक निर्धारित अवधि होती है, जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टिपुलेटेड टाइम विच वाज फिक्स्ड बाय द ऑनरेबल ट्रिब्यूनल और ऑनरेबल लोअर कोर्ट और ऑनरेबल सिंगल बेंच और ऑनरेबल डीबी, whatever द केस में भी, मेहरबानी करके अब कंटेम्प्ट लगाने से कोई विशेष जो है महत्व रह नहीं जाता है, जब बाद में जब गवर्नमेंट जो है हायर अप्रोच कर चुकी है, हायर कोर्ट को अप्रोच कर चुकी है, क्योंकि मैटर फिर उसको माना जाता है कि इट इज सब जुडिस ऑलरेडी। इसलिए उसकी जो महत्ता है, एक तरह से जो कंटेंट में एक डर ही तो घुसाया जाता है, एक डर लगाया जाता है कि भाई यू इम्प्लीमेंट, अदरवाइज यू विल बी प्रोसिक्यूटेड। कंटेंट में आपको नौकरी नहीं दी जाती है, कंटेंट के डर के कारण से आपको सरकार नौकरी दे देती है, ये होता है कंटेंट में। या फिर जो कंटेंट में दो चीजें होती है, या तो कंटेंट से वो बरी होते हैं और या तो कंटेंट में वो प्रोसिक्यूट होते हैं। प्रोसिक्यूशन का मतलब वो जेल में जाते हैं, तो जेल में कोई जाना पसंद नहीं करेगा, उससे पहले ही वो कंटेम्प्ट नोटिस और जो ही उनको आंख दिखाई जाती है तो वो आपके आदेश को इंप्लीमेंट कर देते हैं। दिस इज द पॉलिसी ओनली। मेरे भी 2 कंटेम्प्ट चल रहे हैं, मेरे पर्सनल 2 कंटेम्प्ट चल रहे हैं, और उससे जो रेलवे तंत्र है वो हिला हुआ है। अगर रेलवे के कोई बड़े अधिकारी, रेलवे बोर्ड लेवल के, इवन रेल मंत्री भी इसको सुन रहे हैं, तो और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ दावे के साथ में, रेलवे के पास में कोई जवाब नहीं है। हाई कोर्ट में जो कंटेम्प्ट चल रहा है उसमें, और जो सुप्रीम कोर्ट में जो कंटेम्प्ट है, दे हैव टू फाइल द रिप्लाई, दे आर नॉट एबल टू फाइल द रिप्लाई, क्योंकि जवाब ही नहीं है। इसी प्रकार से आपके प्रकरणों में अगर आप टाइम से कंटेम्प्ट लगा देते तो उससे एक डर पैदा हो जाता है, और ये किन प्रकरण फाइलों को खंगाला जाता है फिर कि इसमें क्या गलती रह गई है, क्या सुधार किया जाने की आवश्यकता है, इसको इंप्लीमेंट क्यों ना कर दें। क्योंकि कंटेंट में जो हायर अथॉरिटीज होती है उनकी पेशी लगा दी जाती है, उनको व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के सामने, माननीय कोर्ट के सामने हाजिर होने को कह दिया जाता है। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब कंटेम्प्ट होते हैं तो वो बहुत खतरनाक कंटेम्प्ट होते हैं। इसलिए बी वेरी केयरफुल इन फ्यूचर। कंटेम्प्ट जो लगाना है तो निर्धारित अवधि जो खत्म हो जाए उसके तत्काल बाद आप मूव कर दीजिए। कंटेम्प्ट में आपको डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमसे सरकार नाराज है, आपसे सरकार ऑलरेडी नाराज है तभी तो आपको नौकरी नहीं दे रही है। सरकार जो है, डिपार्टमेंट जो है, कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे महिला बाल विकास हो, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कस्टम्स हो, चाहे पुलिस हो, आपसे सरकार नाराज है तभी तो आपको सरकार नौकरी नहीं दे रही है, या आपके फेवर में जो आदेश आ गया है उसकी पालना नहीं की जा रही है, या आपको नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट हैप्पी विद यू। सो इन दैट कंडीशन यू हैव टू मूव बिफोर द competent court within a stipulated time. That is the only requirement you have to do. So be careful in future. Whatever gone is gone. कहते हैं ना कि एक हिंदी में कहावत है, का बरसा जब कृषि सुखाने, जब मरीज मर जाता है तो फिर डॉक्टर को लाने का क्या फायदा है, लाइक दैट। एनटीटी के अभ्यर्थियों के बारे में न्यूज यही है। अभी आप कह रहे हो जम्मू कश्मीर का फैसला आ गया, अभी हमने फैसला देखा नहीं है, बी है होपफुल। फैसला जब तक आ नहीं जाता है हाथ में, हम कैसे मान लें कि जो है फैसला आपके नेगेटिव आ गया है या पॉजिटिव आ गया है। वी हैव टू सी द जजमेंट,
जजमेंट आने दो, जजमेंट आपके फेवर में आएगा, डोंट वरी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके केस बहुत मजबूत हैं। जो सरकार डीबी में गई है, वो 4 कैंडिडेट जो डीबी में गए हैं, उनसे आपका कहीं पर भी कोई लिंक जुड़ा हुआ नहीं है, जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के जो कैंडिडेट है। आपका प्रकरण जुड़ा हुआ है जो गवर्नमेंट डीबी में गई है। गवर्नमेंट जो डीबी में गई है, आपका एक कैंडिडेट है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसके प्रकरण को लेकर के जो गवर्नमेंट डीबी में गई है, 56 दिन का जो फैसला आपका आया था, उसके बाद उससे आप कनेक्टेड हो, उसका भी फैसला नहीं आया है। जुलाई के सेकंड वीक में डेट लगने वाली थी, लगी भी थी, लेकिन अभी नेक्स्ट डेट जब आएगी तब हम आपको बताएंगे। यदि आपकी नॉलेज में आ जाता है तो आप हमें बताएं। उस पर डिपेंड करेगा, उस पर अगर स्टे हो जाता है, आपका केस लंबा चलेगा। नोटिस सिंपली जारी होते हैं तो भी केस तो लंबा चलेगा। और या फिर हम तो, हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि हम उसको एडमिशन स्टेज पर ही डिसमिस कराएं। अगर डिसमिस हो जाता है तो आपके बल्ले बल्ले हैं, एंड देन मैं नहीं समझता कि सरकार उस कंडीशन में फिर जो है सुप्रीम कोर्ट मूव करेगी। आई डोंट थिंक। फिर आपकी सर्विस जो है पक्की हो जाएगी। आप होपफुल रहें और आप पॉजिटिव रहें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपना जो कर्तव्य है उसको करते रहें। नेट पे आप अपनी जानकारी ले सकते हैं, ऑथेंटिक जानकारी लेकर की बात करें। हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हम वीडियो डाल रहे हैं, अभी किसी प्रकार का कोई नेगेटिव फैसला किसी के खिलाफ ना तो जो जोधपुर से ना जयपुर से आया है। लेट अस होप। अभी जो है आप तेल देखें और तेल की धार देखें, ऊंट किस करवट बैठता है, बट ऊंट सीधी करवट बैठेगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वेरी सून हम 22 तारीख को हाई कोर्ट जाएंगे, तब आपको वास्तविक स्थिति जो स्टेटस है रिपोर्ट वहां से देख करके हम बताएंगे। 22 इन द इवनिंग आई विल पुट ए वीडियो फॉर यू। डोंट वरी, मेरा नंबर वही है 95 092 96 96 5। पता ऑफिस का है A21 आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर। एक कैंडिडेट की एक राय और है, वो उसका क्लैरिफिकेशन है कि अब हम क्या रेट लगाएं या नहीं लगाएं। देखिए, आप यदि सेफ साइड के लिए चाहते हैं तो रेट लगा दीजिए। बाकी रेट का जो फैसला होगा वो आपका जो डीबी का जो फैसला आएगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर डीबी का फैसला फेवर में आ गया, डेफिनेटली यू विल विन। डीबी का फैसला फेवर में नहीं आया तो देयर इज नो केस। सो लेट अस होप कि डीबी का फैसला जो है वो फेवर में आए। तो आप सेफ साइड के लिए कल को आपको एक, क्यों गवर्नमेंट क्या कहेगी, जिन्होंने रेट लगा रखी है उन्हीं को हम नौकरी देंगे। तो आप रेट लगा करके आप छोड़ सकते हैं सेफ साइड के लिए, कंबाइंड होकर के आ जाइए। अभी भी हमने कुछ दिन पहले ही 4-5 कैंडिडेट्स की रेट लगाई थी। तो आप रेट लगा करके सेफ साइड हो सकते हैं कि भाई आप, क्योंकि जो फैसला आएगा तो हम उस फैसले को देकर के आपकी रेट में लगा देंगे, एंड जो फैसला उनके ऊपर लागू होगा वही आपके ऊपर लागू होगा। तो अब ये प्ली नहीं ले सकता सरकार कोई भी कि आप तो रिट वाले नहीं है, हम तो केवल रिट वालों को नौकरी देंगे। तब क्या होता है, आप पैनिक में आ जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, फिर आपको नई रिट लगानी पड़ेगी। तब भी लगा सकते हो, लेकिन यदि आप सेफ साइड, आपकी संतुष्टि के लिए आप करना चाहते हो तो यू आर वेलकम, एंड आप जो है रिट दायर कर सकते हैं। दैट्स माय हम्बल एडवाइस। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। कृपया वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।